हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ चेंजेस, क्या कुछ इवेंट्स बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई देगा। क्या कुछ ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो देख लेते हैं आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। सो व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर डेथ का सिचुएशन है। सो इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है डिवाइन को, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो कि आपकी लाइफ में एक नया शानदार दरवाज़ा ओपन करवाने में हेल्प करेगा। देखो, ये डेथ का कार्ड यमदेव का कार्ड होता है, यमा का कार्ड होता है, ठीक है। एंड इनके हाथ में जो ये गदा है ना, ये स्ट्रेंथ को, करेज को, पावर को इंडिकेट करता है, जो कि आपके लाइफ में अभी पावरफुली, स्ट्रेंथफुली चेंज किया जाएगा। कुछ साइकिल में आप ऐसे पड़े हुए हो जो फाइनली आप एंड करने वाले हो, जिस साइकिल से आप फाइनली निकलने वाले हो, राइट। एंड एक नए साइकिल में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, यहाँ पर जो नंबर है 13 नंबर, ये काइंड ऑफ डेंजर को इंडिकेट करता है। तो अभी तक आपका लाइफ जो है ना वो इन डेंजर था। एंड इस जोन में, ठीक है, शनि का जो जोन चल रहा था कुछ सालों तक, तो उस जोन में आपने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था जो आपको नहीं लेना चाहिए था, कुछ ऐसा काम कर दिया था जो आपको नहीं करना चाहिए था। कुछ गिल्ट, रिग्रेट हो सकता है कि आपको अपकमिंग टाइम में रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाए। आप हो सकता है कुछ चीज़ों को सुधारने की भी कोशिश करो, क्योंकि उस जोन में आपका दिमाग ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा था। राहु के वजह से, शनिदेव के वजह से कुछ चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते थे उस काम को भी आपको करवाया गया था। तो उसका कहीं ना कहीं जो गिल्ट है, रिग्रेट है, रियलाइजेशन है, वो अपकमिंग टाइम में आपको समझ में आने वाला है। तो कुछ लोग दिख रहे हैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे फिर से रियलाइज़ करके, एंड कुछ लोग दिख रही हैं मूव करते हुए एक नए साइकिल में एंटर कर जाएंगे, एंड जहाँ पर चीज़ें फ्रेश तरीके से, एकदम से फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड राहु की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बीमारी भी आ चुका है जो लिटरली आप परेशान थे, जिससे लिटरली आप परेशान थे बहुत टाइम से, ठीक है। तो उस बीमारी से भी कहीं ना कहीं रिकवरी दिख रही है मुझे अपकमिंग टाइम में आते हुए। तो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं अपकमिंग 2 वीक, ओके, या फिर 2.5 वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर कुछ चेंजेस, बदलाव आप अपने लाइफ में देख पाओगे। कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए बैड हैं, आपके लिए इनजस्टिस है, आपके लिए सही नहीं है, तो उन सब चीज़ों से मूव करते हुए दिखाई दोगे। कुछ लोग भी अगर ऐसे हैं जो आपके अच्छे नहीं सोचते हैं, तो उन सब लोग से आप डिटैच होते हुए दिख रहे हो। जॉब से भी आप क्विट कर सकते हो, नए जॉब में एंटर कर सकते हो, कोई बिजनेस आप चेंज कर सकते हो। तो ओवरऑल अपने लाइफ में चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये डेस्टाइन है, ये ज़रूर से ज़रूर होगा। यस, द फूल का कार्ड है। देखो, आप डेफिनेटली गोइंग विद द फ्लो चलने वाले हो अपकमिंग टाइम में। आप डिवाइन के ऊपर मैक्सिमम चीज़ें छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी करूँगा डिवाइन मेरे साथ है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। आप हर एक जगह पर एक्शन लेता हुआ दिखोगे, हर एक जगह पर रिस्क लेता हुआ दिखोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये धारणा हो चुका होगा कि अभी तक आप जिस जोन में चल रहे थे वो बहुत नेगेटिव था, ख़राब था, लिटरली था। तो अभी आप एकदम से छुटकारा पा चुके हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, तो आपका लाइफ फिर से आप ज़ीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही दिख रही है कि नहीं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहिए मुझे। फिर से लाइफ को एक दोबारा मौका देना चाहिए, फिर से लाइफ को एक नए जर्नी स्टार्ट करवाने के लिए एनकरेज करना चाहिए, कहीं ना कहीं फोर्स करना चाहिए। लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है उसको भूल जाते हैं, एंड अपकमिंग टाइम में इंजॉयफुली लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें आपके दिलो दिमाग में रहती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल कोई टूर प्लान करना, या फिर कोई नए जॉब के लिए एंट्री लेना, या फिर कोई नया एग्ज़ाम देने बैठना, कहीं पर भी हो सकता है कि आप जाने से डर रहे थे। तो येस, वहाँ पर दिख रही है मुझे कि आप बेफिक्र होकर वहाँ पर जाने वाले हो। आपको जस्ट कोई भय नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, अभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, देखो, आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग पर्सन बनने वाले हो अपकमिंग टाइम में। आप अपकमिंग टाइम में एंजॉय जैसे खुद करोगे, बाकी को भी कहीं ना कहीं आप अपने खुशी का हिस्सा बनाते हुए दिख रहे हो।
आप अगर कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप ट्रीट दे सकते हो, बुलाकर खाना खिलवा सकते हो, कहीं ना कहीं डांस वगैरह, गाना गाना, तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप एक इन्जॉयफुल पर्सन हो, इन्जॉय करना पसंद है, एंड कहीं ना कहीं इसके दौरान दिख रही हैं आप खुद तो हील हो ही जाओगे अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे से, एंड दूसरों को भी हील करने की कोशिश करोगे। आपका कहीं ना कहीं काम ही कुछ ऐसा बनती हुई दिख रही है। आपका टारगेट, आपका कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, नेचर कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं, इन्जॉय अगर करना है सबके साथ करेंगे, ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही है। बहुत रहना हो गया अकेला, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्यालात दिल में पाल लिए, बहुत ज़्यादा अपने कहीं ना कहीं अलोननेस फेस कर लिए, गिल्ट अनुभव कर लिए, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने सर्कल को बड़ा करना है। यस, लाइफ में हो सकता है अभी तक आपके पास ना शांति नहीं था, ठीक है, तो अभी वो शांति आप महसूस करने वाले हो। आप अपकमिंग टाइम में छत पर बैठकर या फिर किसी नेचर में बैठकर फूल पौधे के साथ कहीं ना कहीं आसमान को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। रात में थोड़ा सा सोकर आप खुले आसमान को, तारे भरा हुआ आसमान, चांद को कहीं ना कहीं आप देखते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर पानी के पास बैठे हो तो उसका फ्लो को ऑब्जर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो रात का सन्नाटा है, ये जो कहीं ना कहीं रात का खूबसूरती है, अब बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल से कहीं ना कहीं महसूस करने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो सुबह है वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक गुड न्यूज़ लेकर आने वाला होगा। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। रात के साथ आप अपने पिछले पास्ट लाइफ को कहीं ना कहीं रेजोनेट करवा कर सुबह के लिए इंतज़ार करोगे कि नहीं, ये जो शांति है ये मुझे बहुत ज़रूरी है, एंड कहीं ना कहीं लाइफ के चलते अपने अकेला रहना सीख भी लिया है, लाइफ को समझ भी लिया है। ये जो जोन है कुछ डेफिनेटली आपको सिखा कर गया है, कुछ लोगों को पहचानने में हेल्प किया है। इस जोन में हो सकता है किसी ऐसे दोस्त को भी आपने खो दिया है, कहीं ना कहीं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनसे आपने झगड़ा कर लिया, उनसे आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया, उनको हो सकता है कहीं ना कहीं आपने गलत समझा। तो अभी आप अगर दोस्ती करने भी जाओगे तो हो सकता है ये इंसान ना माने। अगर फिर से प्रपोजल देते भी हो तो हो सकता है कि वो इंसान ठुकरा दे, तो आपके दिलो दिमाग में ऐसा चिंता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो लवर्स का कार्ड है, आपकी शादी का एक बहुत बड़ा योग बनती हुई दिख रही है अपकमिंग टाइम में। अगर आप किसी को प्यार करते हो, शादी में दिक्कतें परेशानियाँ आ रहा था, तो शादी बहुत अच्छे से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आप सिंगल हो, बहुत टाइम से शादी के लिए लड़की या फिर लड़का ढूंढ रहे थे, तो अच्छा पर्सन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं आपको समझेगा, आपके दिल के साथ उनका दिल मैच करेगा। ओके, एंड साथ ही दिख रही हैं कि येस, अगर आप लिटरली शादी के अभी तक अगर आप लिटरली शादी के बारे में कुछ नहीं सोचे हो, तो आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपका सोल पार्टनर है, जो आपका ट्रू लव है, ठीक है। एंड अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो दिख रही हैं मुझे अभी तक ये जो राहु की वजह से या फिर शनिदेव की वजह से ये जो जोन चल रहा था, जो भी कुछ ख़राब हुआ है आपके लाइफ में, वो सब सही हो जाएगा। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी ब्लॉकेजिंग सिचुएशन, कुछ भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आपने किसी को रुला दिया था, किसी से बदतमीज़ी कर लिया था, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को आप सुधारने की कोशिश करोगे, एक बार ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है, एंड उससे कहीं ना कहीं उस इंसान को अगर मानना होगा तो मान जाएंगे, ये चीज़ है। ओवरऑल आपके लाइफ में प्यार आते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको प्यार करेंगे क्योंकि आप एक बहुत अच्छा पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। पिछले टाइम में उस जोन में जैसे बिहेवियर लोग के साथ आप शो किए थे, या फिर जैसा बिहेवियर कहीं ना कहीं आप करते फिर रहे थे, उससे लोग कहीं ना कहीं आपको इरिटेट मान रहे थे, चिढ़ गए थे, ठीक है, क्योंकि आपका दोष नहीं है, वो उस जोन का दोष था, तो वो तो लोग नहीं समझेंगे ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को समझते हुए, नए साइकिल में एंटर करते हुए, आप एकदम से खुद को नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो समाज के सामने, खुद के सामने, आईने के सामने आप एकदम से एक नया पर्सन के रूप में खड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए दिख रही है, जिस वजह से कंसल्ट्स आप बहुत ज़्यादा होने वाले हो। अगर आप ऐसे किसी फील्ड से बिलोंग करते हो जहाँ पर स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा पड़ता है, या फिर मेडिटेशन करते हो, चक्रास के ऊपर काम कर रहे हो, तो ऐसे में भी दिख रही है मुझे बहुत अच्छे से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या फिर टैरो रीडर हो, हीलर हो, कोई साइकिक काम करते हो, या फिर लाइक रेकी हीलिंग करते हो, तो ऐसे टाइप्स की चीज़ों से दिख रही है मुझे। या फिर हाथ देखते हो किसी का, कुंडली पढ़ते हो, ऐसे हर एक साइड से दिख रही है कि आपके कामों में ग्रोथ, उन्नति बहुत ज़्यादा आने वाला है।
ओके। एंड साथ में आपका इंटेलिजेंट जो पावर है, इंटेलिजेंसी जो है ना, वो बढ़ने वाला है। आपका सोचने समझने का तरीका, आपका क्रिएटिव थिंकिंग, आपका कहीं ना कहीं लोगों से बात करने का तरीका, कब क्या करना है, मैनेजिंग पावर, ठीक है, ये सब भी बढ़ने वाला है। अगर आप कहीं पर कुछ चीज़ें मैनेज करते हो सकता है अकाउंट डिपार्टमेंट में हो या फिर होटल पे कहीं पर मैनेजर हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। मैनेजिंग जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपका। ओके, यस, आपके बातों से लोग हील भी होने वाले हैं। तो ओवरऑल एक रिकवरी कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर भी महसूस करोगे कि नहीं आप बदल रहे हो, एंड दूसरों को भी कहीं ना कहीं आप बदलने में हेल्प करोगे, रिकवर हील होने में हेल्प करोगे। एंड यहाँ पर है लेट गो। डेफिनेटली यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों को छोड़कर अपकमिंग टाइम में आगे बढ़ने वाले हो। पिछले टाइम में जो भी हुआ है, वैसे भी आप मन में कुछ चीज़ों को जमा कर रखने वाला इंसान नहीं हो कि पुरानी बातें को एकदम से मन में बिठाकर अपकमिंग टाइम में चलना है। आपको पता है कि पुराने बोझ लेकर ज़्यादा दूर तक नहीं जाया जा सकता है, तो इसी वजह से आप पुराने चीज़ों को, पुराने इंसान को, पुराने मेमोरीज़ को, पुराने कपड़े को, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि लाइक किसी ने आपको पिछले टाइम में कोई बेडशीट गिफ्ट किया था या फिर कोई ड्रेस गिफ्ट किया था, तो उस चीज़ को आप एकदम से, हो सकता है किसी को दान दे दो या फिर एकदम से किसी कोने में रख दो। आप उस चीज़ को आप फिर से यूज़ नहीं करना चाहोगे इस नए जोन में, नए साइकिल में। आप नया खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो, नया मेमोरीज क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। जो मेमोरी आपको तकलीफ़ देता है उससे आप रिकवरी पाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो फिज़िकल साइड से, स्पिरिचुअल, मेंटल साइड से ओवरऑल रिकवरी आती हुई दिख रही है। हेल्थ में मैंने आपको पहले ही बताया ना कि कुछ गड़बड़ी अगर है तो वो सही होने वाला है। देखो यहाँ पर यूनिवर्स एकदम से डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि येस, इम्प्रूविंग हेल्थ को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपकमिंग टाइम में आपके हेल्थ के साइड से डेफिनेटली 110% आपका हेल्थ सुधरने वाला है, हील होने वाला है। जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम है वो ठीक होता हुआ आप देख पाओगे, एंड इसके ऊपर आप एक्शन खुद लेने वाले हो सकता है कि बहुत टाइम से आप चीज़ों को टालते आ रहे थे कि नहीं ये काम नहीं करना, ये मेडिसिन नहीं लेना, ये योगा एकदम से नहीं करना, ये शेड्यूल मुझे मेंटेन नहीं करना है, तो आप करोगे। लिटरली आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, उसके ऊपर काम करोगे एंड रिकवरी को अचीव भी करोगे। ठीक है, ये डेस्टाइन है, ये ज़रूर होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, देखो आप अपकमिंग टाइम में बहुत सारे न्यू जगह पर जाने वाले हो, न्यू सराउंडिंग में एंटर करने वाले हो, न्यू लोगों के साथ मिलने वाले हो, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करने वाले हो। तो उसके पहले डिवाइन बता रहे हैं कि यस, मोर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी को अपने लाइफ में अगर एंटर भी करवा रहे हो लव लाइफ के साइड से, तो उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि क्या ये इंसान सच में आपसे प्यार करता है या फिर आपके लाइफ में पूरा लाइफ बिताने के लिए आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, लाइक दैट। यस, देखो आपके मन में हो सकता है कि अभी कुछ प्रश्न चल रहा है, हो सकता है। ठीक है, किसी एक चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो कि ये होगा या फिर वो होगा कि नहीं, तो उस साइड से यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि नहीं, रिसेंट फ्यूचर में तो ये चीज़ नहीं होने वाला है। आपके मन में, दिल में हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर चल रहा है कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं तो उस साइड से यहाँ पर नो दिख रही है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होने वाला है अभी रिसेंट फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं कि परमानेंटली नहीं होने वाला है, बट कुछ ही टाइम के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, सो यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। बहुत पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशन करो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो। ठीक है, एंड अच्छे काम करो, कर्मा को जितना हो सके डेवलप करने की कोशिश करो, जो कि आप करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। ठीक है, पेड़ पौधे लगाओ, कहीं ना कहीं पक्षियों को दाना पानी दो, आपके घर के आसपास जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करो। आपका कर्मा बहुत इम्प्रूव होने वाला है। ओके, इससे मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।